नमस्कार दोस्तों, आपका आभानगरी क्लास सीरीज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का वीडियो पेशियोज से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में आए हैं उनसे संबंधित है। इस वीडियो के द्वारा आप अपनी पेशियोज से संबंधित कितनी तैयारी है उसकी जांच कर सकते हैं। एक वीडियो और एक्सरसाइज से संबंधित हम बनाएंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और पसंद आए तो लाइक का चिन्ह भी जरूर दबाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन है, दे है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है द ब्रिज, इसको ओ से लिख दीजिए। तो अपने पेशियोज के नियमों को हम ध्यान में रखते हुए इसको सरल करेंगे। हमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी अपना पेशियोज बनेगा उसको ऑप्शन में से सिलेक्ट करके अपना सही आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो द ब्रिज, इसमें ऑब्जेक्ट द ब्रिज है तो लिख दीजिए द ब्रिज। द ब्रिज। अब इसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार ब्रिज एक है, एक वचन है तो इज आ जाएगा। और कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग। द ब्रिज इज बीइंग। अब वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिपेयर्ड, ईडी लग जाएगी। फिर आगे क्या हो जाएगा? बाय देम, सब्जेक्ट लगाते हैं, बाय देम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों ही है इसमें, बाय देम। लेकिन ऑप्शन में देम नहीं दे रखा है, ऑप्शन में देम नहीं दे रखा है तो हमें भी नहीं लगाना है। तो इसका क्या बन जाएगा? द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। तो सही ऑप्शन इसमें देखिए, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ अपने को क्या भर देना है? सी ऑप्शन भर देना है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दे मेड हिम कैप्टन। दे मेड हिम कैप्टन। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। ये मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट कैप्टन भी ले सकते हैं और हिम को भी ले सकते हैं, तो इसको अदर वर्ड बना देते हैं फिर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो हिम, हिम का प्रोनाउन ही हो जाएगा, तो ही हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट के लिए पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करें। तो मेड सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वाज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाज। इसके बाद में थर्ड फॉर्म, मेड वैसे सेकंड फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है, तो मेड, मेड। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म आ गई। अब बाय लगा के शेष काम कर देते हैं, या अपना ये अदर वर्ड है इसको पहले भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मेड कैप्टन, मेड कैप्टन बाय देम। अब सब्जेक्ट को बाय के साथ में लिखते हैं, बाय देम। यदि ऑप्शन में दे रखा है तो देम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं दे रखा है तो नहीं करेंगे। तो इसमें अपना कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। देखिए, ही वाज मेड कैप्टन, ही वाज मेड कैप्टन, तो अपना ये नहीं लिखेंगे, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दे प्रोक्लेम्ड द किंग। दे प्रोक्लेम्ड द किंग, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म। प्रोक्लेम्ड मतलब होता है घोषित करना, यानी सार्वजनिक रूप से किसी को घोषित करते हैं वह प्रोक्लेम्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द किंग, द किंग। अब देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वाज वर आएगा, तो किंग एक वचन है तो वाज आ जाएगा। फिर इसकी थर्ड फॉर्म तो यही आ जाएगी, प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड बाय देम। क्या जाएगा? बाय देम। द किंग वाज प्रोक्लेम्ड
बाय देम। लेकिन देखिए ऑप्शन में इस प्रकार का पेश यूज नहीं बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ये वाला देखिए, ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम, ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, देख इसको किंग को ही के रूप में लेके ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम, तो इसमें सही ऑप्शन अपना हो जाएगा ए। ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 का ये क्वेश्चन है। somebody has already used this his towel, तो इसमें ये दिस दो बार मिस प्रिंट है, एक बार ही मानना है आपको, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले अपने यही काम करना है, इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये लिख दीजिए आप, और ये है ऑलरेडी, ये अदर वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी पहचान ज़रूरी है। ये थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, क्योंकि है जो के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में द टॉवल, दी टॉवल। इसके बाद में अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेज है, तो हेज ही आएगी इसके साथ में, और ये भी एक वचन है, हेज। प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसके साथ में बीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीन। द टॉवल हैज़ बीन, ये ऑलरेडी आ जाएगा, ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और फुल स्टॉप। बाय ये somebody नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि somebody पीपल्स हमने उसमें रूल्स में बताया कि इनको वापस ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन अपना देखिए, ये हेड वाला नहीं हो सकता, द टॉवल हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, ये सही है इसमें। ये इज वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसमें क्या क्या है, ऑलरेडी को बीन से पहले लगा दिया, चाहे ऑलरेडी को बीन से पहले लगाए या बीन के बाद में लगाए, दोनों ही सही है, तो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पांचवा, आई डू नॉट नो हिम, तो यहाँ आई सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पांचवा, आई डू नॉट नो हिम, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये डू हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस है, नो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, ये फर्स्ट फॉर्म है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या कार्य करना है, इनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस प्रकार इसको आइडेंटिफाई करना है, इनकी पहचान करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, हिम का क्या हो गया, ही। अब डू प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या आ जाएगी, ही के साथ में क्या आता है, इज आता है, तो ही इज नॉट, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन, ही इज नॉट नॉन, और नॉन के साथ में कंजक्शन, ये बाई नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, इसकी जगह कौन आता है, टू आता है, नॉन टू आई को किस में बदलेंगे, मी, ऑब्जेक्टिव है ना ये, मी। तो इस प्रकार कौन सा इसमें सही हो जाएगा, अपने देखो ये हेज वाला नहीं होगा, हेड वाला नहीं होगा, ये सही होगा, या बाई यू नहीं होगा, बाई मी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू नो हर, एलडीसी एग्जाम 2012 में आया हुआ है। इसमें देखिए प्रश्नवाचक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्नवाचक बना रखा है इसको, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट यू है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब है, हर है ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका क्वेश्चन में ही पैसिव वॉइस बनता है। तो यू के अनुसार अपना ये ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो हर का क्या होता है, सी। लेकिन सी के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, सिंगुलर, इज आर में से आती है, तो इज आप पहले लगा दिए, ठीक है। तो इज सी, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन, नॉन। फिर ये नॉन के साथ में टू आता है, टू, यू का क्या रह जाएगा, यू ही रह जाएगा। तो अपनी इसमें सब सही आंसर कौन सा है, ये डज वाला नहीं हो सकता, आर वाला नहीं हो सकता, हेज वाला नहीं हो सकता, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे हैव नॉट कैच द थीव, ठीक है। तो थीव मतलब चोर होते हैं, दे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसकी पहचान ज़रूरी है, इस पहचान के अनुसार फिर अपने रूल को काम में लेते हुए इसको हल कर सकें। इसमें
ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सीधा आप बना सकते हैं द थीव, द थीव। ये थीव्स बहुवचन है, तो बहुवचन का मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हैव है तो हैव ही आ जाएगी, और हैव के साथ में क्या आ जाएगा, नोट। और हैव का जब पैसिव वॉइस बनता है तो हैव बीन होता है, हैव बीन। द थीव्स हैव नॉट बीन। अब क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी कैच की, और ये थर्ड फॉर्म ही है कॉट बाय देम, बाय देम। यदि ऑप्शन में देम है तो आपने को उसको पसंद चूज करना है, नहीं है तो उसको छोड़ना है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। सी ऑप्शन में क्या है, द थीव हैव नॉट बीन कॉट बाय देम। नेक्स्ट है मदर हैज कुकड द डिनर, तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। पहले आप इसको आइडेंटिफाई करें, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, द डिनर, द डिनर। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट प्लस बीन आ जाएगा, हैव बीन पैसिव वॉइस में। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुकडी होती है, कुकड बाय मदर, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, बाय मदर। तो सही ऑप्शन देखिए इसमें द डिनर हैज़ बीन, द डिनर हैज़ बीन, सी ऑप्शन सही है। ये नहीं होगा तो द डिनर हैज़ बीन कुकड बाय मदर, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये अपने आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2012 के अंदर आया है। नवा क्वेश्चन, नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन, यानी नेगेटिव सेंटेंस है ये। नो का मतलब होता है नेगेटिव, तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पहचान कीजिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो नो वन ये सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, मेन वर्ब है क्लाइम्ड, और दिस माउंटेन ऑब्जेक्ट है। तो सब ये ध्यान रखना नेगेटिव सेंटेंस है ये, नो जब पहले आ जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। दिस माउंटेन, दिस माउंटेन यानी ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पे लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए हैव, हेज, इसमें हेज है, माउंटेन एक वचन है इसलिए हेज। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट। और हेज और हेव के साथ में क्या आता है, बीन, नॉट बीन। और इसकी थर्ड फॉर्म क्लाइम की क्या हो जाएगी, क्लाइंड, ये रह जाएगी क्लाइम्ड, ठीक है। तो इस प्रकार ये इस, और इसमें अदर वर्ड है क्या, ये बिफोर, ये बिफोर और जुड़ जाएगा। जितने भी अदर वर्ड है, जो भी वर्ड है वो इसके अंदर काम में लेंगे। बाय नो वन नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। ये जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा हुई थी 2016 उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन, और मोस्ट क्वेश्चन है। तो अपना ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है। वाज नहीं आएगा, इस वाज को देखते हैं आप, इसको नेगेटिव अलग कर सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। और हमें पता है बाय नो वन ये ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को नहीं लिखते, तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा सी। 10वां क्वेश्चन है, समबडी हैज़ ईटन ऑल दिस बिस्किट। ये भी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2015 में आया था। समबडी ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ऑल दी बिस्किट्स, ऑल दी बिस्किट्स, ये आई है बिस्किट्स, ऑल दी बिस्किट्स। यहाँ हेज है और यहाँ बिस्किट्स बहुवचन है तो इसके लिए हैव आ जाएगा, ऑल दी बिस्किट्स हैव। और हैव और हेज के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और वैसे पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इटन। अब बताइए बाय समवन लिखेंगे क्या, बाय समवन ये लिखेंगे क्या, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही हो जाएगा। या हेज और हेव के साथ में बीन लगता है तो ये बीन भी लगाएंगे इसमें। 10वां क्वेश्चन है, समबडी हैज ईटन ऑल द बिस्किट। समबडी इसमें है सब्जेक्ट, हेज है हेल्पिंग वर्ब, ईटन है मेन वर्ब,
ऑल दी बिस्किट, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको ये अपने देखिए जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षा में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो ऑल दी बिस्किट, ऑल दी बिस्किट्स। अब देखिए यहाँ बहुवचन है, यहाँ हेज है, तो हेज किस में चेंज हो जाएगा, हेव में। बहुवचन की वर्ब हेव होती है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हेज और हेव, हेड, हेज और हेव के साथ में हमेशा बीन का प्रयोग करते हैं, हेड के साथ में भी बीन करते हैं, लेकिन वो पास्ट है हेड। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेड बी, हेज हेव बीन, है ना, इनके साथ में बीन का प्रयोग करते हैं, तो हेव के साथ में भी बीन का प्रयोग करेंगे, हेव बीन। और थर्ड फॉर्म हेज हेव के साथ में थर्ड फॉर्म ही आती है, ये थर्ड फॉर्म ही है, इटन, EATEN, इटन। अब बाय सब्जेक्ट लगाते हैं, बाय समवन, समबडी। ये हम चेंज नहीं करते, केवल ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था, लेकिन ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अपना सेंटेंस इतना ही हो जाएगा, ऑल द बिस्किट्स हैव बीन इटन। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, देखो यहाँ समबडी आ गया तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ वर आया, ये भी नहीं होगा। ऑल दी बिस्किट अपने बी ऑप्शन से हो जाएगा, ये सी भी गलत है, तो बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। अपनी जांच कीजिए कि आपको कितना पैसिव वॉइस से संबंधित समझ में आया है, हम कितना कर सकते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो और लेके आएंगे, एक्सरसाइज से संबंधित, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।